Hello everyone, my name is Rachna Saini and I am your biology teacher. First of all, I welcome you all to your own channel Om Biology Tutorial. हम लोगों ने बेटा 9th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है और उसमें हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और उसमें हम लोग वेरियस सेल ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी उसमें हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस सेल ऑर्गेनील की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड ये जो सेल ऑर्गेनील है बेटा, ये सेल ऑर्गेनील सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एनिमल सेल्स के अंदर आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। है ये डबल सेल ऑर्गेनील ही, डबल मेम्ब्रेन जो है बाउंड सेल ऑर्गेनील है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो है वो दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। सेम जो हमारा ये सेल ऑर्गेनील है ना प्लास्टिड, ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील है। क्या है बेटा, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील। डबल मेम्ब्रेन वही बेटा, वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड अदर इज द इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन होंगी और ये जो सेल ऑर्गेनील है इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स as well as सम प्रोटिस्टेंस। अब ये प्रोटिस्टेंस क्या है, ये आपके लिए न्यू वर्ड है 9th क्लास के बच्चों के लिए। प्रोटिस्टेंस, तो प्रोटिस्टेंस जो है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं दैट मेक देयर ओन फूड। है ये ऑर्गेनिज्म पर ये अपना खाना जो है वो खुद बना लेते हैं। तो ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें कैपेबिलिटी है फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि प्लास्टिड जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा दे मेक देयर ओन फूड। इसके अलावा बेटा इसके बारे में और हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो सेल ऑर्गेनील है दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स सेम एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोगों ने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है उसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, मीन्स उसका अपना जो है वो डीएनए है और उसका अपना जो है राइबोसोम्स है। इसका मतलब कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो ये ऑर्गेनील भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपने प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज कर सकता है। ये जो ऑर्गेनील है इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग की पावर है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। मतलब इसमें किसकी पावर है, एंड है पावर टू डिवाइड करने की पावर है इसमें। ठीक है बेटा जी, इसमें किसकी पावर है, डिवाइड करने की पावर है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है। तो समझ आया प्लास्टिड। थोड़ी सी ये इसकी इंट्रो है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे ना सब पता चलेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनील है ये सिर्फ किन में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एज वेल एज कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, प्रोटिस्टेंस कहते हैं, और ये उनमें भी प्रेजेंट है। इसका अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है। वैसे तो सेल का डीएनए और राइबोसोम, सेल के अंदर जब हमने सेल का स्ट्रक्चर करते हैं तो हम उसमें डीएनए और राइबोसोम ड्रॉ करते हैं, पर अब क्या है, हम कह रहे हैं कि ये सेल के अंदर एक और सेल ऑर्गेनील है जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स है। इसके अलावा बेटा अब हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की बात करेंगे। ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर इनकी जो है अलग अलग जो है टाइप्स होती हैं प्लास्टिड्स की। ये जो है 3 टाइप के प्लास्टिड्स जो है यहाँ पे कर लेते हैं, स्टार्टिंग से ही रब कर लेते हैं पहले सारा बेटा। प्लास्टिड्स जो है बेटा ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्या कह रहे हैं हम लोग बेटा, हम कह रहे हैं कि जो प्लास्टिड है
वो कितने टाइप के होते हैं? वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट जो है ये क्या है? कलर्ड प्लास्टिड है, कलर्ड प्लास्टिड है। और जो है मतलब कि ये ज्यादातर सारे कलर प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्ट जो है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के नहीं होते, बाकी आपको ये जो है सारे दिखाई देंगे। क्रोमोप्लास्ट जो है ये रेड भी होते हैं, येलो भी होते हैं और ऑरेंज कलर के भी होते हैं, ऑरेंज कलर के भी होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। ये इस कलर के मतलब होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन पिगमेंट्स xanthophyll एंड कैरोटीन। xanthophyll एंड कैरोटीन। देखो इन पिगमेंट की वजह से, मतलब xanthophyll और कैरोटीन पिगमेंट्स हैं जो क्रोमोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, और इसकी वजह से इनका कलर कैसा होता है? रेड कलर के हो सकते हैं, येलो कलर के हो सकते हैं और ये ऑरेंज कलर के हो सकते हैं। और आपको जो है ये क्या करेंगे, ये क्या बनाते हैं? दे मेक द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अट्रैक्टिव। रेड, आप लोगों ने देखा है कि फूलों का कलर बड़ा अच्छा होता है, पेटल्स का कलर, जो फूलों की कलियां होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की। तो आप लोग इमेजिन करो कि ये जो उन फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं उनके कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट। क्योंकि ये कलर्ड प्लास्टिड है, ये प्रोवाइड करते हैं कलर किनको? फ्रूट्स और फ्लावर्स को, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और किसे अट्रैक्ट कर सके? इंसेक्ट्स को जो है अट्रैक्ट कर सके, किसके लिए? फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दे मेक द फ्लावर एंड फ्रूट्स अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लास्टिड। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप के हैं, और जो फर्स्ट प्लास्टिड है वो कौन सा है? वो क्रोमोप्लास्ट है। और क्रोमोप्लास्ट कैसा है? कलर्ड प्लास्टिड है। ग्रीन कलर को छोड़ के हर कलर ये प्रोवाइड कर सकता है। ये हर कलर के होते हैं, रेड कलर के, येलो कलर के और ऑरेंज कलर के। इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं xanthophyll और कैरोटीन। किसको प्रोवाइड करते हैं कलर? फ्लावर्स को और फ्रूट्स को, जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव दिखते हैं और इंसेक्ट्स को जो है पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम लोग जो है सेकंड प्लास्टिड की बात करेंगे, और सेकंड प्लास्टिड है हमारे ल्यूकोप्लास्ट। सेकंड जो प्लास्टिड है बेटा ये है ल्यूकोप्लास्ट। और ये कैसे प्लास्टिड है? ये कलरलेस प्लास्टिड है, कलरलेस। इनका कलर जो है प्रोवाइड करने का कोई काम नहीं है, मतलब इनका कोई कलर ही नहीं है। ये कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। इनका काम क्या है बेटा? इनका काम है सिर्फ स्टोरेज का। कहां पर आपको मिलेंगे ये? फाउंड इन स्टोरेज सेल्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम एंड रूट्स। दिखा बेटा? पता चला? कुछ लिखा हुआ कि जो ल्यूकोप्लास्ट है ये एक और तरह के प्लास्टिड है, जो आपको कहां पर दिखाई देंगे? जो आपको स्टोरेज सेल के, किनके स्टोरेज सेल के? अंडरग्राउंड स्टेम और रूट्स के जो है स्टोरेज सेल पे दिखाई देंगे। अब किस तरह का ये जो है, किस तरह का प्रोडक्ट स्टोर करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन स्टोरेज प्रोडक्ट,
डिपेंडिंग अपॉन स्टोरेज प्रोडक्ट दे आर ऑफ 3 टाइप। मतलब फर्दर इनको 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है कि कौन सा लिकोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, लिकोप्लास्ट को जो है 3 जो है टाइप में डिवाइड किया है। जो हमारे फर्स्ट है वो है एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट जो है ऐसी लिकोप्लास्ट है जो क्या स्टोर करते हैं, जो स्टोर करते हैं स्टार्च। और स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा जो है वो है हमारे पास जो है एलिरोप्लास्ट। और लिरोप्लास्ट जो है ये क्या स्टोर करते हैं, ये स्टोर करते हैं प्रोटीन्स। और एक और लिकोप्लास्ट है वो है इलायोप्लास्ट। और इलायोप्लास्ट जो है ये ऐसी लिकोप्लास्ट हैं जो क्या स्टोर करते हैं बेटा जी, जो फैट्स स्टोर करते हैं। तो समझ आया आपको, कुछ समझ आ रहा है। प्लास्टिड जो है ये आगे जो है 3 टाइप के हैं। पहला हमने क्रोमोप्लास्ट कहा। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड है। ज्यादातर जो फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं वो प्लास्टिड करते हैं। रेड, ऑरेंज और येलो, ये ज्यादा कलर होता है जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जो आपको कलर जो फ्लावर्स दिखाई देते हैं उनमें जो कलर फ्लावर्स का कलर होता है ना, वो उन्हीं की वजह से आता है। ठीक है बेटा। उसके बाद आपका दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ये ऐसी जो है प्लास्टिड्स हैं जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं। फूड स्टोरेज का मतलब स्टार्च को स्टोर कर सकते हैं, प्रोटीन्स को स्टोर कर सकते हैं, फैट्स को स्टोरेज कर सकते हैं। कहाँ पे स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज सेल किनके, अंडरग्राउंड स्टेम और रूट्स के। एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च स्टोर करते हैं। एलिरोप्लास्ट जो है प्रोटीन्स स्टोर करते हैं। और एलायोप्लास्ट जो है वो फैट स्टोर करते हैं। तो ये एक तरह के क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है जो कि स्टोरेज का काम करते हैं, जो फूड प्रोडक्ट को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब हम जो है थर्ड प्लास्टिड की बात करेंगे। और थर्ड प्लास्टिड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थर्ड प्लास्टिड है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए फर्दर मूव करते हैं हम लोग। तो हम लोग अपनी थर्ड जो है प्लास्टिड की बात करेंगे। और थर्ड प्लास्टिड है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट भी कलर्ड प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, कलर्ड प्लास्टिड है। और कौन सा कलर, ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं ये। मतलब ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड है जो कि ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर प्लांट आपको ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं तो ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस प्लास्टिड, क्योंकि इस प्लास्टिड के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। और आप छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्लांट्स हैं दे लुक ग्रीन इन कलर। तो क्लोरोप्लास्ट जो है हम लोग जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। क्लोरोप्लास्ट का हम लोग जो है स्ट्रक्चर भी करेंगे। ये ग्रीन कलर के जो है हमारे पास प्लास्टिड हैं, ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं। और ग्रीन कलर इनका क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट है ना। इसके अलावा जो है इनको जो है किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। क्योंकि ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ये हेल्प करते हैं किसमें, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है बेटा, जो फोटोसिंथेसिस क्या है, वो एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। ऐसा प्लास्टिड जो खाना बनाने में मदद करता है। खाना हमारे घरों में कहां पे बनता है, किचन में बनता है। तो प्लांट के अंदर, प्लांट का किचन ऑफ द जो सेल है, जो किचन है, वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्योंकि प्लांट का खाना जो है कहां तैयार हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। वैसे तो आप लोग कहते हो लीव्स के अंदर, पर लीव्स के अंदर भी तो कोई पार्ट है। लीव्स के अंदर कैसे प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो हायर क्लासेस में, तो फिर वही चीज थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाती है ना। अभी तक आपने पढ़ा था कि लीव्स में खाना बनता है। अब आपका थोड़ा सा जो है सिलेबस और बढ़ गया, आपको पता चल गया क्लोरोप्लास्ट में खाना बनता है। क्यों बनता है क्लोरोप्लास्ट में खाना, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब हम लोग जो है स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्लोरोफिल का, ये क्लोरोप्लास्ट का, कि ये जो हमारे ग्रीन कलर प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, अगर हम लोग इसका जो एक स्ट्रक्चर देखें तो हमें ये कैसा देखने को मिलेगा। तो ड्रॉ करते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। धीरे धीरे करेंगे, एक एक सेल ऑर्गेनील करेंगे और डिटेल में करेंगे, आपको सब कुछ समझ आएगा। तो हम लोग जो है नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दो मेम्ब्रेन है। किस तरह से, ये देखो ऐसे करके आप बनाओगे ना जब क्लोरोप्लास्ट, तो आप क्या करोगे, दो मेम्ब्रेन बनाओगे। वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड अदर इज द इनर मेम्ब्रेन। जो बाहर वाली है वो आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली है इनर मेम्ब्रेन। इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, हमने इसे कह दिया कि क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड अदर इज द इनर मेम्ब्रेन। और अगर इनर देखा जाए, इसके अंदर वाले पार्ट्स को देखा जाए, तो इट हैज टू डिस्टिंक्ट रीजन्स। आपको यहां पर दो जो है अलग अलग जो है रीजन्स दिखाई देंगे। वन इज द ग्रेना, वन इज द ग्रेना एंड अदर इज द स्ट्रोमा। समझ आया कुछ? आपको इसके इंटरनल यहां पर दो स्ट्रक्चर नजर आएंगे। एक स्ट्रक्चर नजर आएगा ग्रेना और दूसरा स्ट्रक्चर नजर आएगा स्ट्रोमा। अब ये ग्रेना और स्ट्रोमा क्या है, अब ये ग्रेना और स्ट्रोमा क्या है अभी करते हैं। ग्रेना क्या है, ग्रेना जो है बेटा ये स्टैक्स हैं, स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड flattened sacs called thylakoids। आप लोगों ने, मैंने बताया था आपको स्टैक्स किन्हें कहते हैं। स्टैक्स हम कहते हैं बंडल्स को। किसके बंडल्स हैं, मेम्ब्रेन से बने हुए फ्लैटेंड सैक्स के। इस तरह से आपको कुछ फ्लैटेंड से सैक्स नजर आएंगे, इस तरह से फ्लैटेंड से सैक्स बहुत सारे। कहां पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक्स नजर आएंगे। इन मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक्स को क्या कहते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं। ये क्या है, एक थाइलेकोइड है। और ये पूरा जो बंडल है इसे हम क्या कहते हैं, इसे ग्रेना कहते हैं। और आ जाओ आप डीप थोड़ा, थाइलेकोइड के अंदर ही तो प्रेजेंट होते हैं क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट।
तो ग्रेना क्या है? स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड थाइलेकोइड्स which contain the chlorophyll molecules. ठीक है, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और ये जो आपको ये जो ग्रेना के ये जो स्टैक्स हैं, ये जो नजर आ रहे हैं आप लोगों को, बंडल जो नजर आ रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे बंडल्स जो है ये जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। ये एक दूसरे के साथ बेटा जुड़े होते हैं किनसे? कुछ लैमिले से। ये लैमिले हैं। यहां तक आप लोग रहने दो। बस आप लोगों ने क्या पता करना है, आप लोगों को मैं बता रही हूं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो जो है उसके जो अंदर वाला पोर्शन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है। एक को हम ग्रेना कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो ग्रेना क्या है? ग्रेना जो है ये क्या है? एक बंडल है। किसका बंडल? मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक्स का। ये फ्लैट सैक्स का एक बंडल है। इस फ्लैट सैक को क्या कहते हैं? थाइलेकोइड कहते हैं। पूरे बंडल को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। और थाइलेकोइड के अंदर यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है कि क्लोरोफिल जो है वो क्या है? मेन फंक्शनल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट की। क्या है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल? मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि इन्होंने क्या करना है? इन्होंने सोलर एनर्जी को ट्रैप करना है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करनी है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ जो है क्लोरोफिल हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज बनता है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो हमारी किसकी प्रेजेंस में होती है? क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में होती है। क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रीजन था जिसको हमने किसका नाम दिया? ग्रेना का। ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड रीजन है बेटा वो है स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा ये जो मैट्रिक्स है ना क्लोरोप्लास्ट का, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मैंने बताया था मैट्रिक्स किसके जैसा होता है? साइटोप्लाज्म के जैसा होता है। तो ये क्या है? इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है? इट कंटेन्स वेराइटी ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स। फोटोसिंथेसिस को ऑपरेट कराने के लिए कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और वो कहां पर होते हैं? इसी स्ट्रोमा में होते हैं एंजाइम्स। इसके अलावा स्टार्च ग्रेन्स, कुछ स्टार्च के मॉलिक्यूल्स, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स। क्या क्या होता है स्ट्रोमा के अंदर? स्ट्रोमा के अंदर कुछ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे स्टार्च ग्रेन्स या ग्रेन्यूल्स कह सकते हो आप लोग। इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं। ये क्या है? राइबोसोम्स। और क्या प्रेजेंट होता है? सर्कुलर डीएनए। तो ये था एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्या है क्लोरोप्लास्ट? एक कलर्ड प्लास्टिड है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। अंदर से ये दो पार्ट में डिवाइड है। उसमें से एक पार्ट जो है वो ग्रेना है और दूसरा पार्ट क्या है? स्ट्रोमा है। जो ग्रेना है वो एक फ्लैटेंड सैक से मिलकर बना हुआ है जिन्हें थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हमारी मेन फंक्शनल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट की, दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस।
इसके अलावा जो स्ट्रोमा है, जो हमारा इसका क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है, लाइक साइटोप्लाज्म, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, स्टार्च ग्रेन्स, डीएनए और राइबोसोम्स। इसके अलावा जो है, आगे मूव करते हैं बेटा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात बताती हूं आप लोगों को। जो ग्रेना है, जो ग्रेना है बेटा, इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। और जो हमारा स्ट्रोमा है, जो स्ट्रोमा है, इट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। अब ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है? जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक स्टेप को लाइट रिएक्शन कहते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होता है, और एक स्टेप को डार्क रिएक्शन कहते हैं जो लाइट की एब्सेंस में होता है। तो फोटोसिंथेसिस हम कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस, मतलब फोटोसिंथेसिस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का रिएक्ट करना, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और कौन सनलाइट ट्रैप कर रहा है? क्लोरोफिल। और क्या बनना? ग्लूकोज बनना। इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस, मतलब इससे ग्लूकोज का बनना और ऑक्सीजन का बनना, ये पूरा प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक स्टेप को लाइट रिएक्शन कहते हैं, दूसरे को डार्क रिएक्शन कहते हैं। जो ग्रेना है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है, और जो स्ट्रोमा है उसमें फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है। इतना बहुत आपके लिए, जब आप लोग 10th में आओगे तो आपको सब कुछ जो है मैकेनिज्म, जब फोटोसिंथेसिस का पढ़ेंगे तो सब कुछ पता चलेगा। अब हम उसके बाद बेटा एंड में जो करेंगे वो क्या करेंगे? फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। क्या करना है हम लोगों ने? अब फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स करना है, जो हमें पता चल चुका है। जो अब हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर किया, टाइप्स किए, तो हमें पता चल गया है कि प्लास्टिड्स के क्या क्या फंक्शन है ना। उसमें से हमारा जो पहला वाला प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट ये क्या करता है? ये ट्रैप करता है किसको? सोलर एनर्जी को, एंड यूटिलाइज इट टू मेक फूड। मतलब अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। मतलब सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसे किस में जो है काम में लेकर आता है? खाना बनाने में, खाना बनाने का काम करता है। इसके अलावा हमारा जो क्रोमोप्लास्ट था किसको कलर प्रोवाइड करता है? ये मैंने बताया आप लोगों को, प्रोवाइड कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कलर प्रोवाइड का काम करता है सो दैट इंसेक्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड इट्स फॉर पॉलिनेशन। और जो तीसरा हमारा प्लास्टिड था, कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। किसका काम करता है? स्टोर करता है किसको? फूड को। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो यहां पर हम लोगों ने फंक्शन में जो है उसके तीनों प्लास्टिड की बात कर दी ना। हमने कहा क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है बाय ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है फ्लावर्स और फ्रूट्स को, और इंसेक्ट्स को जो है अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। वेयर एज जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है दैट स्टोर, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दैट स्टोर फूड in the form of starch, protein and fats. So this is all about the cell organelle plastid.
which is present only in plant cells as well as some protistans. Or indirectly we can say that it is present only in those organisms which can make their own food by the process of photosynthesis. जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, सिर्फ ये प्लास्टिड उनके अंदर प्रेजेंट होगा। और ये जो प्लास्टिड है ये क्या है, ये 3 टाइप के हैं जो हमने डिस्कस किए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स जो कि ग्रीन कलर के होते हैं और जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है ये भी कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, पर सिवाय किसके, ग्रीन कलर के, ये बाकी कलर्स इम्पार्ट करते हैं। और इस प्लास्टिड में ज़ैंथोफिल और कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और ये कलर प्रोवाइड करते हैं फ्लावर और फ्रूट्स को। इसके अलावा जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट था वो स्टोरेज का काम करता था, फूड प्रोडक्ट को स्टोरेज करने का काम। कौन कौन से फूड प्रोडक्ट, स्टार्च भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और फैट्स भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा सेल ऑर्गेनील प्लास्टिड के बारे में। और होप करती हूँ कि आप लोगों को सभी को इस सेल ऑर्गेनील के बारे में अच्छी तरह से समझ आया होगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके टाइप के बारे में, फंक्शंस के बारे में आप लोगों ने जो है कॉपीज पे भी नोट किया होगा, अपने दिमाग में भी बिठाया होगा। तो जो है जिन जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।